अगर आप एनआरआई हैं और इंडिया से बाहर रहते हैं तो भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर बैंक अकाउंट हैंडल कर रहे हैं तो इन सब के लिए पैन कार्ड होना मस्ट है। तो आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनआरआई को पैन कार्ड क्यों चाहिए और इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हेलो, वेलकम टू एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो सबसे पहले पैन कार्ड जान लेते हैं। तो देखिए, पैन कार्ड एक 10 डिजिट का यूनिक नंबर है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देता है। ये बेसिकली आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट खोलना, इन्वेस्टमेंट करना, सब कुछ पैन के बिना अधूरा है। एनआरआई के लिए पैन कार्ड कई सारे सिचुएशंस में ज़रूरी है। बैंक अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है। एनआरओ और एनआरई अकाउंट खोलने या फिर म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है, यानी कि इंडिया में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं तो उसमें पैन कार्ड ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपकी इनकम इंडिया से आ रही है, चाहे वो रेंट के रूप में हो, सैलरी के रूप में हो, इन्वेस्टमेंट गेन्स के रूप में हो, तो टैक्स फाइलिंग के लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं तो भी आपको पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है। 50,000 रुपये से ज़्यादा के किसी भी ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड होना इज़ अ मस्ट। यानी अगर आपको आसान शब्दों में कहूँ तो अगर आपका इंडिया में फाइनेंशियल कनेक्शन है तो पैन कार्ड आपके लिए मस्ट है। अब ज़रा अप्लाई करने का प्रोसेस भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत आसान प्रोसेस है। सबसे पहले तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप NSDL से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो ये है कि आप यहाँ पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। एनआरआई के लिए फॉर्म 49AA भरना पड़ता है। इसके अलावा आप इंडिविजुअल कैटेगरी को चुन सकते हैं। अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो फिल करिए, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारी चीज़ें फिल करिए। फॉरेन या फिर इंडियन एड्रेस डालिए, मतलब जहाँ पर आपको पैन कार्ड चाहिए आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए और हाँ, पासपोर्ट आपके लिए मैंडेटरी है। मतलब सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं बल्कि जो कोई भी जो आपका एक कहते हैं ना कि आइडेंटिटी प्रूफ, वो होना चाहिए। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। उसमें आप पासपोर्ट लगा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं या फिर OCI कार्ड भी अटैच कर सकते हैं। और जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे तो उसके बाद का स्टेप होता है फीस। अब देखिए, फ़ीस आपको भरनी होगी। इंडिया एड्रेस के लिए लगभग 1,000 रुपये फ़ीस है। वहीं फॉरेन एड्रेस के लिए 1,000 से 1,200 रुपये फ़ीस होती है। सबमिट करने पर एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलता है। इसी से आपको स्टेटस ट्रैक करते रहना है। अब देखिए, कुछ केसेस में डॉक्यूमेंट्स इंडिया कुरियर करने पड़ सकते हैं और कई केसेस में प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन हो जाता है। तो भाई, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है तो दोबारा अप्लाई मत करिए, ये इलीगल है। पैन कार्ड बनवाने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। हमेशा एक्टिव मोबाइल और ईमेल दीजिए, क्योंकि OTP वहीं पर आने वाला है। इसके अलावा कम्युनिकेशन एड्रेस इंडिया या फिर फॉरेन, दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं और फीस कितनी लगेगी ये मैंने आपको बता दिया है। तो भाई, ये थी पूरी जानकारी कि क्यों एनआरआई को पैन कार्ड की ज़रूरत है और कैसे एज अ एनआरआई आप अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। क्या ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है? अगर हाँ तो आप इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और ऐसे और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।